जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का एक वन शॉट लेकर के आए हैं। ये वन शॉट आप लोगों का रैंकिंग टेस्ट जो चैप्टर है ना, क्रम परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि इसका स्थान दाएं से इस नंबर पर है, बाएं से इस नंबर पर है, बताओ पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है उसका दाएं से ये वाला स्थान है, दूसरा व्यक्ति के बाएं से ये वाला स्थान है, इनके स्थानों को बदल दो तो बताओ पंक्ति में कितने लोग होंगे। ऐसे मतलब क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण में। ठीक, ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे कि बताओ 11वें स्थान पर है, इधर से 12वें मतलब उधर से 9वें स्थान पर है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऊपर से इस स्थान पर है, नीचे से इस स्थान पर है, बताओ टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे। फिर ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि टोटल तो इतने लोग हैं, टोटल तो इतने लोग हैं, बताओ ऊपर से इस स्थान पर है तो नीचे से कौन से स्थान पर होगा। ऐसे मेरे भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक, दूसरे ये मिलते हैं कि इन्होंने अपने स्थानों को बदल लिया, तो अब बताओ ये दाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के आते हैं, उसी टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, उसी टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। तो इस टॉपिक का वन शॉट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं मेरे भाई। ये क्लास आप लोगों की जो है ना, वो हम लोगों की ऑफलाइन में चलेगी। तो ये क्लास जो ऑफलाइन में चलेगी ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को लाइटिंग दिख रही है वो लाइटिंग थोड़ी कम हो जाएगी। एक तो आप लोगों की जो लाइटिंग है वो कम हो जाएगी, दूसरी चीज मेरे भाई मुझको इधर उधर होना पड़ता है बार बार, कभी कभी मैं बोर्ड से बाहर चला जाऊंगा। उसका कारण है कि जो सारे के सारे लोग बैठे रहते हैं ना, उनको लिखना पड़ता है, तो उनको लिखना पड़ता है तो थोड़ा इधर उधर होना पड़ता है। तो आप लोग उस बात से टेंशन में मत जाना। सीधा आप लोगों का एक फंडा है कि आपको कंटेंट पर ध्यान देना, मटेरियल पर। सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मटेरियल पर ध्यान देना है। तो फिर आप लोग इस क्लास को बहुत धैर्य से और तसल्ली से आप लोग देखना। तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो लाइटिंग का, लाइटिंग जो है कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो क्लास है वो बहुत थोड़ा धीरे धीरे चलेगी ऑफलाइन के कारण। ठीक है। और दूसरी चीज मेरे भाई, पहले बस मैं 2 मिनट का बेसिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करने लगेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो रीजनिंग का आज का जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। कौन सा? क्रम परीक्षण। ये रैंकिंग टेस्ट में या बैठक व्यवस्था में कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों को याद रखनी पड़ती हैं। तो बैठक व्यवस्था मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, सिटिंग अरेंजमेंट बेटा, हाँ या ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रैंकिंग टेस्ट है। कुछ बेसिक सी बातें इसमें बस याद रखना है और फिर चीजें होती चली जाएंगी। कुछ बेसिक सी बातें इसमें याद रखना है। हालांकि हम लोग कुछ लॉजिक्स है ना, कुछ लॉजिक्स कुछ ट्रिक्स बेटा, उनके माध्यम से हम चीज़ों को कर लेंगे, पर फिर भी बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट, और टॉपिक का नाम है रैंकिंग। टॉपिक का नाम है अपना रैंकिंग टेस्ट। तो ये हम लोगों के टॉपिक का नाम हो गया रैंकिंग टेस्ट। ठीक, इसमें कुछ बेसिक सी बातों में बस यही याद रखना पड़ता है सबसे पहली चीज तो। और जो लॉजिक और ट्रिक हम लोगों को याद रखना है, जो लॉजिक और ट्रिक्स हम लोगों को याद रखना है, वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा मैं कि ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। यहाँ तो पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि एक छोर आप लोगों का ए है, एक छोर आप लोगों का ए है। इस छोर को हम लोग दाएं कहते हैं, इस छोर को दाएं कहते हैं, इंग्लिश में राइट कहते हैं। तो अगर छोर की बात करेगा तो ये दाएं छोर है, तो वहीं पर इधर छोर की बात करेगा तो ये बाएं छोर है, इधर की बात करेगा तो ये बाएं छोर है। ठीक है। कहीं भी अगर हम लोग पहुंच जाते हैं, किसी भी जगह पहुंच गए या किसी भी जगह कोई बैठ गया, तो फिर आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है मेरे भाई, उसका जो दाएं है वो इधर होता है, उसका जो दाएं है वो इधर होगा, मतलब राइट अब इधर होगा। छोर से बात करेंगे तो राइट इधर से आएंगे, और अगर कोई बैठा हुआ है उसके उसके दाएं बाएं कहेगा, उसका दाएं इधर होता है और उसका बाएं फिर इधर होता है। अगर कोई बैठा है तो उसका दाएं इधर, उसका बाएं इधर। ठीक है, लेफ्ट। उसका राइट इधर और उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। कहो हाँ या ना। ये बेसिक सी बात है, बार बार हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई व्यक्ति बैठक इसमें रैंकिंग टेस्ट में बात करे, बैठक व्यवस्था में बात करे, तो नॉर्मली इधर से हम लोग बात करते हैं दाएं से हो गया, राइट हो गया, उधर से बात करते हैं बाएं से हो गया, इंग्लिश में लेफ्ट हो गया। लेकिन अगर
किसी के दाएं बाएं बोला जाएगा, तो फिर तो ये होगा कि कोई व्यक्ति के दाएं बोलेगा तो इधर जाना है और बाएं बोलेगा तो, और ये जब नहीं बोलता तो सबके मुंह हम लोग उत्तर की तरफ मानते हैं, उसके हिसाब से बैठा देते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह कहेगा तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ तो बात अलग ही होगी बेटा। ये रैंकिंग है तो इसमें तो ये कहेगा इससे इतने नंबर पर बैठा है, वो उससे उतने नंबर पर बैठा है, ऐसा चलेगा इस टॉपिक में। तो चलो बात करते हैं, एक एक से डिस्कस करते हैं, एक एक से हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने बोला है कि हम लोग डायरेक्ट कुछ ट्रिक्स वगैरह भी लगा देंगे, पर पहले आपको एक आध दो क्वेश्चन ऐसे साथ में बेसिक से और ट्रिक्स से बताता हूँ, जिससे आपके दिमाग में लॉजिक बन पाए। एक क्लास में छात्र कतार में खड़े हैं, ये कतार है, लाइन है। एक छात्र दाहिनी दाहिनी सिरे से 11वें नंबर पर है, ठीक है, और बाईं सिरे से 9वें नंबर पर है। कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है मेरे भाई, ये कोई स्टूडेंट है, ओके। ये कहाँ से, तो कह रहा दाहिनी सिरे से, इधर से। दाहिनी सिरा तो वही है ना भाई मेरे, राइट तो यही है कि नहीं है सर? दाहिनी सिरे से कितने नंबर पर है? 11वें नंबर पर है, तो सिरा तो वही होगा, राइट। और बाईं सिरे से, इधर से बाईं सिरे से, लेफ्ट से, ये जो स्टूडेंट है वो कौन से नंबर पर है? ये 9वें नंबर पर है, ये 9वें नंबर पर है। बताओ सर इस कतार में कितने छात्र हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो उस कतार में कितने हैं टोटल? अब देखो ये बात है कि आप लोग इनको दोनों को जोड़ सकते हैं तो 20 हो जाएंगे, पर यही व्यक्ति कै बार जुड़ गया? 2 बार जुड़ गया। यही व्यक्ति कै बार जुड़ गया? 2 बार। मैंने बोला डायरेक्ट भी कराऊंगा कि कैसे करना है, पर शुरू में थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन बेसिक से भी सुनो और डायरेक्ट ट्रिक से भी सुनो। तो मेरे भाई ये 9वें नंबर पे इधर से, 10वें नंबर पे इधर से, तो 9 + 11 कितना हो गया? 30 हो गया। और ये आदमी क्या बार गिन गया इसमें? 2 बार गिन गया, लेफ्ट से और राइट दोनों से, तो एक बार इसको घटा दो। तो इसमें टोटल कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें टोटल कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं उसको, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं कि अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको टोटल चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट और राइट से दोनों को जोड़ देना और क्या घटा देना है? एक घटा देना है। जी मेथड नंबर दूसरी है, ये आप लोगों की मेथड नंबर पहली है बेसिक से। तो सर हमें टोटल ही बताना थी, टोटल कितने हैं? तो लेफ्ट से 11 है और राइट से 9 है, उन्हें जोड़ दो और उनमें से क्या घटा दो? एक घटा दो, यही टोटल होगा। तो 11 और 9 20, 20 में से एक घटा दो, 19 होगा। 20 में से एक घटा दो, 19 होगा। ये करना है भैया, ये करना है हमको एग्जाम में, वो करना है कि टोटल निकालना है। और कोई एक ही व्यक्ति है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से दी है, राइट से दी है, तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। और बाकी बेसिक से आप लोगों के सामने ये रहा रैंकिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ये इसका पहले टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखने को मिलेंगे इस टाइप के आपको। अगला चलें, अगला चलें। अब देखो इसमें बेटा बार बार मैं फिर वो नहीं बताऊंगा बेसिक, जहाँ टाइप चेंज होगा जरूरत होगी वहाँ बेसिक भी बताऊंगा। अब आपको पता है कि रोहन ही है, कौन है? कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर है, और चलो इसमें भी बता दूंगा नीचे से 26वें नंबर पर है। अब की बात बेटा ये हो गई, ये वाली एक बार बेसिक और बता दूंगा, ट्रिक से भी बता दूंगा, बात बराबर है वो तो। रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर है, ये रोहन बैठा लो। रोहन टॉप से, ये टॉप कह दो बेटा, इंग्लिश में इसे टॉप कहते हैं, इसको बॉटम कहते हैं, ठीक है। एक बार और लिख दे रहे भैया, इसको कहेंगे हम लोग ऊपर और इससे कहेंगे नीचे। इंग्लिश में ऊपर को टॉप कहेंगे, इसको बॉटम कहेंगे। तो रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, यहाँ से टॉप से मेरे भाई ये रोहन कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। और नीचे से वो 26वें नंबर पर है। इधर से वो कौन से नंबर पर है? बोलो। 26वें नंबर पर है। ऊपर से 7वें नंबर पर है रोहन, नीचे से 26वें नंबर पर है रोहन। तो बताओ टोटल कितने होंगे? तो टोटल अपने को पता है, जैसे उसमें करते थे मेरे भाई, ये रोहन ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है, तो जोड़ लो। 7 और 26 कितने हो गए? 33 हो गए। परंतु जो 33 जो है ना, 33 उसमें तो रोहन क्या बार गिन गया?
2 बार गिन गया। रोहन ऊपर से भी काउंट हो गया, रोहन नीचे से भी काउंट हो गया। तो कितना माइनस कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो 33 में से 1 चले गए तो क्या बचे? 32 बचे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई? बी हो गया। बताओ, इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या? बिल्कुल ट्रिक है, ये तो मेथड 1 मान सकते हैं आप लोग। इसको लो भैया मेथड 2 मान लो। वो तो वैसा ही है कि टोटल अगर हमें बताना है, क्या बताना है? टोटल बताना है। तो टॉप टोटल बताना है भैया। तो उसमें लेफ्ट और राइट जोड़ रहे थे, इसमें टॉप और क्या? बॉटम। इनको दोनों को जोड़ दो और क्या घटा दो? 1 घटा दो। तो बताओ टॉप से कितने नंबर पर है? 7वें। बॉटम से 26वें। 1 माइनस कर दो। 1 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वही आदमी 2 बार गिन जाता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर वो 2 बार गिर रहा है तो उसे तो अपने को 1 बार ही रखना है ना, तो घटा देते हैं। 26 और 7 जोड़ो, 33 हो रहा है। 1 घटा दो तो 32। तो आंसर 32 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का, वो 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट देखो, मैंने बेसिक से भी बताया, डायरेक्ट लॉजिक से भी बताया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में महेश बाएं से, बाएं मतलब कहाँ से? लेफ्ट से। दाएं से 19वां मतलब राइट से 19वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल संख्या बता दो। अब अपन लोग बात कर लेंगे डायरेक्ट। तो टोटल बताना है, टोटल। और एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो अपन तो ऐसा जानते हैं कि राइट और लेफ्ट को जोड़ दो और कितना घटा दो? 1 घटा दो। क्यों घटा दो? एक, क्योंकि वही व्यक्ति राइट से भी जुड़ रहा है और लेफ्ट से भी जुड़ रहा है, तो 2 बार जुड़ रहा है, तो 1 माइनस कर दो। फिर राइट से कितने नंबर पर है? 19। लेफ्ट से 17। 1 माइनस कर दो। तो 19 में 17 जोड़ दो, 36 माइनस 1। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। 35 लोग हैं पंक्ति में टोटल। तो आपकी इस रो में, इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 35 लोग हैं, 35 लोग हैं। अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में नितिन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। कौन है भैया? नितिन। तो नितिन ऊपर से कौन से नंबर पर? 18वें। नीचे से 15वें स्थान पर है। उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या बताओ। उस पंक्ति में टोटल जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं, इनकी कुल संख्या बता दो। तो हमको निकालना है टोटल, अपने को निकालना है मेरे भाई टोटल। तो अपन तो जानते हैं सर, क्या जानते हैं? कि टॉप और बॉटम -1। भैया टॉप से किस नंबर पर है? 18। बॉटम से सर 15। इन दोनों को जोड़कर 1 घटा दो। इसको इधर कर दो बेटा। 17 दूनी 35। एक हो जाएंगे 33। कितने हो जाएंगे? क्या घटा दो? 32 बचेंगे। 32 बचेंगे। ऑप्शन नंबर 32। 32 ऑप्शन नंबर सी। 32 बचेंगे, 32। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं उनको, टॉप और बॉटम को ऐड कर दो, -1 कर दो। टोटल पूछ रहा है तो -1 क्यों करते हैं? क्योंकि वही व्यक्ति कितनी बार जुड़ गया? 2 बार जुड़ गया। वही व्यक्ति कितनी बार जुड़ गया? 2 बार। अगला। अब अगला सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि कक्षा में कुल 30 लोग हैं। अनुज योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वें नंबर पर है। तो बताओ नीचे से कौन से नंबर पर है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है मेरे भाई। हाँ, ट्रिक लॉजिक सब बताऊंगा, पहले बेसिक भी साथ में आना चाहिए। सर टोटल कितने लोग हैं टोटल? तो भाई इसमें टोटल 30 लोग हैं। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अनुज, कोई लड़का है जिसका नाम अनुज है। अनुज का क्रम ऊपर से कौन से नंबर पर है? अनुज ऊपर से कौन सी रैंक पर है? 11वीं रैंक पर है। अनुज ऊपर से कौन सी रैंक पर है? 11वीं रैंक पर है। तो बताओ वो नीचे से कौन से नंबर पर होगा? तो 30 में से 11 घटा दो, 30 में से 11 माइनस कर दो, 19। तो वो नीचे से कौन सी रैंक पर है? 19वीं पर है।
तो नीचे से वो जिस रैंक पर है वो 19वीं रैंक है, और एक जुड़ेगा, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, वो आदमी खुद घट जा रहा है, तो 19 और उसमें एक जुड़ेगा जब मुझे उसको खुद लेना है, तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, 20वें पर हो जाएगा। कौन से पर हो जाएगा, 20वीं पर हो जाएगा। कोई कहेगा सर ये तो 20 और 11 31 हो गए, लोग तो 30 है। तो भाई वो दोनों तरफ से जुड़ रहा है ना, तो बाद में एक घटाना पड़ेगा। अगर आप टोटल निकालते हो तो इसलिए तो घटाते हो, उस आदमी को इधर से भी जोड़ रहे हो उधर से भी जोड़ रहे हैं। बताओ हाँ या ना, हो गया। तो 20वें नंबर की रैंक पर है, इससे नीचे 19 लोग हैं जो खुद ऊपर से 20वें नंबर पर है, खुद ऊपर से 20वें नंबर पर है। अब देखो, कभी भी अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है बताओ, टोटल दिया है, कितना दिया है बेटा, अब अपने को टोटल दिया और टोटल में से क्या करना है, या तो कभी लेफ्ट निकालना है या तो राइट निकालना है। क्या कह रहे, तो देखो जब भी मुझे लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट, चलो पहले मैं बता दूं, जब भी मुझे राइट से उसकी पोजीशन निकालना है, जैसे टॉप और बॉटम कर सकते हो आप, सर टोटल में एक जोड़ दो और माइनस लेफ्ट कर दो। जब मुझे राइट से निकालना है, राइट से, तो टोटल में 1 जोड़ दो और माइनस, अरे बार बार राइट से क्यों कर रहे, जब मुझे लेफ्ट से निकालना है तो माइनस राइट कर दो। यही चीज टॉप टू बॉटम में हो जाएगी। अगर मुझे टॉप से निकालना है तो टोटल में एक जोड़ करके माइनस कर दो, भाई वही बात हो जाएगी। जैसे देखो ये हो गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा बॉटम से बताओ, बॉटम से, बॉटम से बताओ, बॉटम से। मेथड नंबर आपकी कौन सी हो गई, ये दूसरी हो गई, ये मेथड नंबर 1 हो गई, ये मेथड नंबर 1 हो गई। मेथड नंबर 2 आपको बताना बॉटम से, तो वो क्या होगा पता है आपको, क्या टोटल में कितना जोड़ दो और माइनस में क्या कर दो, टॉप से। चलो बताओ टोटल कितना है, 30, 30 में एक जोड़ दो, माइनस का वो कर दो सर, और टॉप से कितना है 11। यहाँ पर एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम 11 घटाएंगे तो वो आदमी खुद घट जाएगा, तो अपन पहले ही टॉप में कितना जोड़ ले रहे हैं, एक जोड़ ले रहे हैं। तो 31 है, 31 में से 11 चले जाएंगे, तो वो नीचे से बेटा बॉटम से 20वें नंबर पे होगा, आंसर है। नीचे से वो 20वें नंबर पे होगा, आंसर है, देख लो आप लोग। नीचे से वो 20वें नंबर पे होगा, ये आप लोगों का आंसर है। अगला क्वेश्चन चलें, अगला कॉन्सेप्ट से कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो, और इससे करना लॉजिक से तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा 12वीं है, उस कक्षा 12वीं में विज्ञान के 39 छात्र का एक ऑडिटोरियम में पंक्ति में बैठना था। रोहित शुरुआत से 12वें स्थान पर है, तो बताओ अंत से उसका स्थान कौन सा है। अंत से बताना है, अंत से बताना है मेरे भाई। शुरुआत से, शुरुआत मतलब लेफ्ट से है, तो आपको राइट से बताना है। तो क्या करना है, टॉप टोटल में 1 जोड़ दो और लेफ्ट घटा दो, डायरेक्ट कर दो, क्यों फिर जमाओगे फालतू में। तो टोटल टोटल कितने हैं सर, 39, उसमें एक जोड़ दो और लेफ्ट से मतलब शुरुआत से 12 है, 12 घटा दो, 40 में से 12 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे आप लोगों के, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 आप लोगों के आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, ले समझ में कमा रही है तो इधर देख, या ये जमा ले, ये देख ले ले। अब बता पूरी पंक्ति में क्या जने कह रहा है, 39, यहाँ से यहाँ तक 39 है, 39 है, समझना आप, बेसिक से समझ लेने, उससे कमा रहा है तो। ये चल इसको मेथड 1 मान ले, इसको मेथड 2 मान ले। अब बता पूरे 39 है, कौन सा व्यक्ति है सर, रोहित। अब रोहित है जी, ले रोहित है, कह रहा शुरुआत से इसका नंबर कौन सा है, 12वां। तो यहां से बता इसका नंबर कौन सा होगा। तो अपना पहला काम है 39 में से इधर के 12 घटा दो, क्या आ रहे,
39 में से उधर का 12 हटा दे, क्या आ रहे? जब अपन ने 39 में से 12 घटाया तो कौन घट गया? रोहित। कौन घट गया? तो वैसे तो इधर से वो 27 नंबर पे 27 27 लोग उसके इधर होते, पर अपन ने रोहित खुद लाना है तो इसके चक्कर में क्या जोड़ना पड़ता है? तो क्या हो गए? अब इधर से लेफ्ट से दिया था और बस अपने को राइट से निकालना थी। बताओ कहाँ परेशानी है? क्या? बाद में ये सब बातें बाद में। आज का मेन फोकस है हमारा टॉपिक कंप्लीट करना है। जो कह रहा हूँ, कृपा कहाँ रुकी हुई है तो आप लोग रात को वो टेस्ट करा था, 100 क्वेश्चन कराए मैंने आप लोगों को कल के टेस्ट में। हैं? अच्छा देखा, देखते देखो आप लोगों में से अगर जो लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन लोगों के पेपर में तो नंबर बढ़ेंगे, तुम लोग जो टेस्ट दे रहे हो उनमें भी नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि कई चीजें आप लोगों को वहां से बहुत सारी सीखने को क्या है मिल रही हैं। अरे भाई मेरे रिपीट तो होंगी ना। चलें आगे बढ़े। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टेस्ट नहीं लगाएंगे उसके चक्कर में पढ़ लेंगे जे कर लेंगे, तो तुम लोग जो है ना वो दिक्कत में चले जाते हो। फिर तुम पढ़ते ही रहोगे बेटा। टेस्ट से क्या होता है तुम बताओ? टेस्ट से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में वैसे के वैसे आते हैं, संख्या बदल के आ सकते हैं बस। अगला, 47 लड़कियों की एक पंक्ति में बाएं छोर से नरेश 22वें नंबर पर है, दाएं छोर से क्या है? दाएं मतलब राइट से बताना है, तो टोटल में +1 कर दो और लेफ्ट घटा दो। टोटल 47 है, उसमें +1 कर दो और लेफ्ट घटा दो। लेफ्ट से 22वें नंबर पर है भाई साहब, ये तो 48 हो गया, उसमें से 22 घटा दो। करो करो, तो 26 आ रहा है। 26वें नंबर पर है। कोई कह रहा कोई जोड़ क्यों नहीं रहे, वो पहले ही जोड़ दिया टोटल में 1। तो आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट आएगा, तो वही आंसर होगा 26वें नंबर पे। खत्म है। 26 नंबर का स्थान होगा उसका राइट से, राइट से। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 33 व्यक्ति हैं। अंजलि बाएं कोने से छठे स्थान पर है, दिव्या दाएं कोने से 8वें स्थान पर है। सोहन अंजलि और दिव्या के ठीक बीच में बैठा है, तो दाएं कोने से सोहन की रैंक क्या है? चलो आ जाओ, ये बेसिक आप लोगों को पता हो। थोड़ा सा अपन इधर कर दे रहे इससे। देखो भाई बेसिक सुनो, कतार में 33 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 33 है टोटल आप लोगों टोटल आप लोगों के 33 है। अंजलि कहाँ से? अंजलि कहाँ से? बाएं मतलब लेफ्ट से। इधर से बेटा लेफ्ट से जो अंजलि है वो छठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? छठवें पर है। ओके। दिव्या दाएं कोने से 8वें स्थान पर है। दिव्या इधर से, ये लेफ्ट से राइट से कौन से पर है? 8वें पर है। आप लोगों को पता है मेरे भाई, सुनना मेरी बात को। अभी तो वो 33 कह रहा है, इसलिए जो छठवें और 8वें पे ला रहे। अब ऐसा भी होगा कि ये क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को आगे, मतलब वो इधर से इधर निकल आए और ये इधर से इधर निकल आए, ऐसा भी होगा। हाँ या ना? कि जब यहाँ टोटल जो है वो कम होगा और इधर की संख्या ज्यादा कह देगा तो इधर निकल आएगी, वो उधर चली जाएगी। कहो हाँ या ना? अब आ जाओ, अब आओ। पहले ये बताओ आप लोग इनके बीच में कितने, मतलब कितने लोग हैं इधर? सर ये बताओ, 8 और 6 क्या होते हैं? 8 और 6, ये तो हो गए 14। और आपने 33 में से 14 घटा दिए, तो क्या आ रहे? 19 आ रहे, 19। उसमें से कह रहा है कि कौन? सोहन। कौन मेरे भाई? सोहन जो है ना वो अंजलि और दिव्या के ठीक बीच में है, बस सोहन इधर दोनों के ठीक बीच में। अब सोहन ठीक बीच में हो गया तो 19 लोग हैं।
तो फिर मेरे भाई एक बीच में हो गया, तो इसके इधर और इधर क्या लोग होंगे, 9 9 9 9, 18 और 1 19, 18 और 1 19। अब किसके बारे में पूछ रहा पता है आपको, दाएं कोने से सोन की रैंक बताओ, दाएं कोने से सोन की रैंक बताओ कि दाएं कोने से कौन से नंबर पर है, इधर से ये कौन से नंबर पर है। तो देखो इस यहां से 8 8 तो यही हो गए, 9 जी हो गए और एक जी खुद नहीं हो रहा, ये 8 ये 9 और एक ये खुद जोड़ लो 18, कितने होंगे, तो इधर से कौन से नंबर पे होगा, 18, 18वें नंबर पे होगा, 18वें नंबर पे बताओ क्या कह रहे, क्योंकि इनके बीच में है ये 9, तो 9 9 18 19 है ना, सोन खुद की रैंक पर है, उसकी खुद की पोजीशन है बेटा, उसकी खुद की पोजीशन है। 18वें पे क्यों नहीं होगा, बोलता रहूं, इधर से 8 तो जाइए, क्यों इनके बीच में 19 थे, 19 में से एक सोन बचे 18, तो 9 इधर के बीच में 9 इधर के बीच में। बनाने तो अपन सब बना सकते हैं, पर लॉजिक ट्रिक्स वहीं याद कराऊंगा जहां एकदम सरल तरीके से बैठे, सरल बैठे। मैं तो बेसिक भी तो बता रहा हूँ, इसलिए लॉजिक ट्रिक सब बताऊंगा, पर जितना जरूरी है उतना, ये नहीं है कि नहीं तो ट्रिक ट्रिक में ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, लॉजिक आना चाहिए, ये ट्रिक विक भूल जाते हो तो इससे तो कर लें। हो गया क्या, चलें बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में 45 छात्र हैं, राखी ने अपनी कक्षा में 12वीं में श्रेणी प्राप्त की है, परंतु उसकी सहेली सीमा उससे 3 श्रेणी नीचे रही है, तो सीमा का कक्षा में नीचे से स्थान क्या है, 12वीं श्रेणी प्राप्त की है, कक्षा में 12वीं श्रेणी प्राप्त की है, अरे यार सरल है, बताओ, ये तो यही बात है बेटा रैंक में, क्या बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक की बात है, टॉप टू बॉटम टोटल कितने हैं, टोटल है 45, टोटल 45। आप लोग ये देखो इधर, राखी ने, किसने, राखी जो है ना उसने ऊपर से कौन से नंबर की रैंक प्राप्त करी है, 12वीं, और 3 श्रेणी उसकी जो सहेली है ना सीमा, 3 श्रेणी नीचे है, तो 12 के बाद यहाँ क्या होगी, 13 14 15 नंबर पे कौन होगी, सीमा होगी, ये 15वीं होगी भैया सीमा, क्योंकि वो कह रहे इससे 3 नीचे है, तो 12 में 3 जोड़ दो, 15वीं रैंक पे कहां से हो गई वो, ऊपर से, कौन, सीमा। तो क्वेश्चन कह रहा है सीमा का आप नीचे से स्थान बताओ, ये सीमा यहां से बताओ, तो टोटल 45 है, 45 में से ऊपर के 15 घटा दो, 30, और जिस सीमा खुद घट गई यहाँ में से तो एक जोड़ना पड़ेगा, 31, सीमा नीचे से 31वें नंबर पर है, ये सीमा जो है ना उसकी रैंक 31वीं है, 31वीं, तो ऑप्शन पहला हो गया, ये सीमा की जो रैंक है वो 31वीं है। अरे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो आप तो, ऊपर से सीमा 15 पता चल गया, तो डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। सर बॉटम से बताओ, बॉटम से सीमा क्या होगी, तो टोटल प्लस के 1 और मेथड 2, टॉप टोटल प्लस का 1 माइनस का टॉप घटा दो, बताओ टोटल कितने हैं, 45 और एक 46, ऊपर से 15वें नंबर पर है, तो 46 में से 15 चले जाएंगे, 31 बचेंगे, आंसर है 31 बचेंगे, आंसर है बॉटम, बी फॉर बॉटम, बॉटम यानी नीचे से स्थान उसका, वहां पर टी फॉर टोटल, टोटल है टोटल। नेक्स्ट,
अगला, अगला थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करना एक बार भाई। मैंने कहा है कि इधर से उधर क्रॉसिंग भी हो सकती है। अभी ये कह रहे पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 50वां है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 50वां है तथा बी का स्थान दाएं से 25वां है और बी ए के दाएं बैठा है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कौन कहाँ बैठा है। क्यों? यदि बी ए के कहाँ बैठा है, दाएं, तो मतलब इसका ये है कि इधर ए बैठा होगा कहीं, कह रहे हो ए इधर बैठा होगा, तभी तो उसका दाएं इधर कौन होगा, बी होगा। आप बताओ, नहीं आ रही समझ में? इस लाइन पर फोकस करो। बी, बी ए के, तो ए इधर होगा तो बी दाएं तो इधर ही है ना भाई। जब कोई बैठ जाता है तो उसका दाएं इधर और बाएं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का स्थान बाएं से 50 बाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसने मिस्टेक कर दी क्या? क्या कह रहे? क्या कह रहे बोलो। आ रहा है? चलो कर दे रहे। चलो पहले कर लो, इधर से कौन से नंबर पर है, 50। बी का स्थान दाएं से ये कौन से नंबर पर है, 25। तथा इनके बीच में क्या लोग बैठे हैं, 20। 20 इनके बीच में बैठे हैं। पंक्ति में दाएं से ए का स्थान बताओ। दाएं से मतलब किधर से, इधर से भैया, ये दाएं है छोर में, तो ये दाएं है, ये राइट है छोर में तो, और ये क्या है, बाएं है, ये लेफ्ट है। ये बाएं है, ये लेफ्ट है। तो अब अपने को कह रहा है कि ए का इधर से स्थान बताओ। इधर से जो ए क्या नंबर पर है, ए। आप बताओ मुझे, यहां से यहां तक क्या क्या, 25 तो जे हो गए, प्लस जो बीच में क्या बैठे हैं, और जो अपनी जगह पे खुद बैठा है, अपनी जगह पे खुद बैठा है, क्योंकि ये 20 तो बीच के, जोड़ दो इनको, 46, 46, 46। तो ए का स्थान राइट से 46 है। ए का स्थान राइट से 46 है, 46 है। इसका स्थान इधर से 46 नंबर पे है। आराम से बता सकते हैं, देखो यहां से यहां तक 25 जो हो गए, बीच बीच में 20 हैं जो बीच में, और एक अपनी जगह खुद जोड़ लो, 46, 46। कोई दिक्कत? चलो चलें अगले पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये कर लिया, करो एक बार इसको ध्यान। क्या बात कर रहे भाई साहब, इसको करो। इसको करना है आप लोगों को सबको। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर लो, बस आ जाएगा आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से 25वां है, भूपेश का स्थान दाएं से कौन सा है, 19वां है। भूपेश अशोक के कहाँ बैठा है, वो तो अपन तुम लोग दाएं और बाएं कर लोगे, पर सबसे पहले तो जब देख लो कि जिप किसके कहाँ बैठा है। भूपेश अशोक के बाएं, बाएं भूपेश बाएं, तो मेरे पास बाएं मतलब इधर, बाएं मतलब कौन बैठा है इधर, भूपेश। यदि भूपेश अशोक के, तो अशोक तो फिर इधर होगा ना, अशोक के कहाँ है बाएं, अशोक के बाएं हैं, तो बाएं तो इधर होगा। कोई कहीं बैठा होता उसका बाएं उधर, इसका दाएं इधर। छोर की बात करता है तो दाएं इधर से और बाएं इधर से। अब आगे देखो,
इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। अशोक का स्थान बाएं से 25वां है। अशोक का स्थान कहाँ से? बाएं से। तो जो अशोक है वो इधर से कौन से नंबर पर है? अशोक इधर से, चलो मैं ऊपर बना दूं क्या? यहीं बना दे रहा हूँ। अशोक इधर से कौन से नंबर पर है? 25वें नंबर पर है, 25वें पर। और मैंने ऊपर बना दिया क्योंकि कुछ और सॉल्यूशन करना होगा, नीचे कर लेंगे। अशोक सर लेफ्ट से बाएं से 25वें नंबर पर है। भूपेश दाएं से 19वें नंबर पर है। ये भूपेश है, ये भूपेश है, जो कि इधर से दाएं से कौन से नंबर पर है? 19वें पर है। 19वें पर है, 19वें पर है। तो पंक्ति में बताओ सर कुल कितने लोग होंगे? पंक्ति में बताओ कुल कितने लोग होंगे? अब टोटल लोग पूछ रहा है, टोटल कितने होंगे? अभी देखो बेसिक से कर रहे हैं तो आप लोग कर पाओगे। हाँ, तो बेसिक से कर रहे हो तो लोग देख लो सबसे पहले। क्यों भाई, मेरे टोटल देखना है, टोटल। तो अब अपन ये देखो, ये दिमाग लगाओ यहाँ। क्या? ये बताओ, ये जो स्थान है ना बी, कौन सा? बी स्थान जो है इधर से कौन से नंबर पर है? 19वें। और 4 जो बीच में है, 4 है, तो 19 से पीछे जाओ बैक में, 4 घटा दो, तो ये ए क्या नंबर पे आएगा इधर से? नहीं आ रही समझ में? ये ए क्या नंबर पे आएगा? ए आएगा 15 नंबर पे। अच्छा सर, ये ए यही ए का निकालना है अपने को। यही ए इधर से कौन से नंबर पर है? यही ए इधर से 25वें नंबर पर है। तो 15 और 25। एक मिनट, थोड़ा दिक्कत हो गई डायग्राम में नहीं। 19 में से 4 घटाएंगे 15, तो तभी बचेगा। और क्या? और जो खुद की पोजीशन नहीं घटेगी, 14 बचेगा ना। इधर से कौन से नंबर पे होगा? क्या बेटा? 14 नंबर पे नहीं होगा। 19 में से 4 जो चले गए बीच के, क्या बचे? 15। और जब भी तो जाएगा, जो खुद है 19 नंबर पे 5 नहीं घटेंगे भाई, ये नहीं जाएगा। हमें तो जे चाहिए ए। आ रही क्या समझ में? हमें कौन चाहिए? अरे क्यों नहीं? ए क्यों चाहिए? चाहे तो बी को ले लो, चाहे को किसी एक को ले लो, उसी की कंडीशन लानी है, उसी टोटल आ जाएंगे। तो देखो अपन लोग ए के लिए ले ले रहे। ए के लिए, ए के इधर के हैं 4, और जो खुद बी के है 5। उधर से जो 19 नंबर पर है, तो 4 और 1 जो 5 घटा दो, 19 में से 5 जाएंगे तो क्या है? 14 नंबर पे नहीं आएगा क्या ये? क्या? और इधर से कौन से पे? 25वें पे। इधर से कौन से पे? 25वें पे। तो 25 और 14 जोड़ दो, 39 हो गए। और ये एक क्या बार जुड़ गया? एक घटा दो, 38वें पर। 38 ऑप्शन नंबर डी। 38 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अरे मेरे भाई फिर से सुन लो ना एक बार, लो दिमाग खराब हो रहा है तो। क्यों? ए नंबर 14वें पे ही तो आएगा, इसके बीच में है 4 तो। और ए जो बी है वो खुद है, तो ये 5 नहीं हो गए। 19 में से 5 जाएंगे तो इधर से ये 14 ही नंबर पे तो होगा। क्या कह रहे? नहीं आई? कौन की समझ में नहीं आई जो बताओ? कितने ऐसे हैं? बोल दो बगैर सर में नहीं आई तो। नहीं, नहीं अब पागल है क्या? तुम लोगों की सुनूंगा मैं? मुझ जैसे गरीब आदमी को अगर जीना है, तुम्हारी सुनना पड़ेगी। इधर सुनो, ए पगलो इधर सुनो। इसने एक बात कह दी थी, भूपेश, भूपेश एक एक कहाँ है? बाएं, बैठा दिया। उसने कहा कि जो भूपेश है वो राइट से इधर से बेटा 19वें नंबर पर है, और इधर से ये जो अशोक है वो 25वें पर है। इनके बीच में क्या लोग बैठे हैं? अब किसी एक चीज को लेकर टोटल निकाल लो। तो मैंने किसको लेकर निकाल रहा हूं बताओ? ए को। किसको? अब जो बताओ, इधर से तो ए पता है ना टोटल क्या नंबर पे है? ए इधर से तो पता है क्या नंबर पे है?
25वें नंबर पे, हाँ या ना। अब अपन एक ही स्थिति इधर से देखना है, एक ही स्थिति इधर से देखना है। तो जो बताओ डायरेक्ट थोड़ी देख सकते हैं कि इधर कितने हैं। पहले जो देखो जाके तय है 4, इसके इधर, इधर है 4 तो, और जो बी है तो 5 नहीं हो गए, इनके बीच में 4, और जो बी नंबर का खुद क्या हो गए 5। तो 4 और एक 5, 19 में से घटा देंगे तो 14 नंबर पे तो आएगा ए। ए के इधर 4 है और जब बी खुद है तो 1 और 4 5, 19 में से 5 गए तो इधर से कौन से नंबर पर है, कहाँ परेशानी है बताओ। तो बताओ सर टोटल कितने होंगे, तो जो ए गिन लो 25 और 14 सर जो गिन ले रहे तो 39 आ रहे, जिसमें ए जो है ना वो 2 बार जुड़ गया, एक घटा दो 38वें नंबर पर होगा ए। टोटल पंक्ति में 38 संख्या होंगी, 38। बताओ हो गया तो आगे चलेंगे। छापो जल्दी छापा करो थोड़ा, हैं। सूत्र वगैरह अगर तुमको लगाना है तो फिर वही देखना पड़ेगा तुमको कि किसी एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट से कितनी बैठ रही है और उसमें से एक घटाना पड़ेगा, और तब भी तुम्हें जो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा किसी एक को लेकर के। जैसा मान लो चलो तुम इसी को लेकर के लगाओगे, किसी को लगा लो, इसकी राइट से पोजीशन कौन सी है 19, तो इसकी लेफ्ट से देखना पड़ेगी। 4 जे है, एक जे आदमी है, जरूरी नहीं है उधर से करें इधर से भी कर लोगे। 4 है एक जे है, 5, 25 में से 5 घटा दो तो इसी की 20। तो वही होगा कि लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस 1, किसी एक आदमी की पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। कोई अगर तुम में से ए से नहीं कर रहा तो बी से कर लो। इधर से कौन सा 19, इधर से सर, इधर से ले, तो यहाँ तक 25 है तो उसमें से जे घटाओ और 4 घटाओ, इधर से 20 बचेगी। तो 19 और 20 जोड़ लो और एक घटा दो, तो 39 में से भी एक गए तो 38 बचे। कैसे ही कर लो किधर से ही। अगला इसको तुम लोग कर दो भाई, फटाफट आप लोगों को दिमाग लगाना है अब। एक पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से 18वां, भार्गव का स्थान दाएं से 10वां। यदि भार्गव अनिल के कहाँ बैठा है, बाएं बैठा है, कहाँ बैठा है, बाएं बैठा है। यदि भार्गव अनिल के बाएं बैठा है, भार्गव अनिल के कहाँ बैठा है, बाएं बैठा है, तो चलो मेरे भाई भार्गव अनिल के अगर बाएं बैठा है तो जो भार्गव है वो अनिल के बाएं बैठा है। तो मैंने बोला पहले ऐसे ही बैठा लिया करो, उससे तुम लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा। जब भार्गव है अनिल के बाएं बैठा है तो अगर अनिल को अपन यहाँ बैठाएंगे तो उसका बाएं इधर कौन बैठा है, भार्गव। भैया अनिल के कहाँ बैठा है, बाएं, तो बाएं इधर ही होगा। अनिल का बाएं इधर होगा, अनिल का दाएं उधर होगा। सर हो गया। एक पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से 18वां है। बाएं मतलब अनिल इधर से, अनिल इधर से कौन से नंबर पर है, 18वां। ओके आगे देखो, भार्गव दाएं से 10वें नंबर पर, ये भार्गव है ना वो इधर से मेरे भाई कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर। और इनके बीच में क्या लोग बैठे हैं, 4। तो पंक्ति में कुल बता दो सर, कुल कितने लोग हैं। अब तुम किसी एक को ले लो, बताओ किससे कर दें। तुम बोलोगे उससे कर देंगे, तुम कहोगे तो अनिल से कर देंगे, तुम कहोगे तो भार्गव से कर देंगे। एक बार बोल दो किससे कर दें। किसी से ही कर देंगे, तुम कहो तो अनिल से, भार्गव से। ले अनिल से ही कर दे रहे। बताओ इधर से अनिल कौन से नंबर पर है, 18। अब इधर से अपने को और निकालना पड़ेगा जो अनिल कौन से नंबर पर है। तो कैसे निकलेगा, देखो 4 तो जो बीच में और एक भार्गव, 4 और 1, तो 10 में से 5 घटा दो, क्योंकि इधर से 10 में से इधर के 5 घटाओ, 4 ए और 1 ए,
4 और 1 5 घटाओ, तो इधर से कौन से पे है वो 5वें पे है, उधर से जो अनिल है वो 5वें पर है, बताओ हाँ या ना। तो टोटल तुरंत निकाल देंगे, टोटल तुरंत निकाल देंगे, टोटल टोटल कितने हैं, तो इसी से निकाल लो 1 से। सर उधर से 18 नंबर पर है, इधर से 5, 8 और 5 13 23, और 1 घटा दो क्योंकि 2 बार जुड़ गया, तो टोटल 22 लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ये अनिल 2 बार जुड़ गया था, उधर से भी इधर से भी, हमने घटा दिया मेरे भाई, देख लो 22 हैं। टोटल कितने लोग हैं 22, 22। बढ़ जाए आगे, 22। किसी एक व्यक्ति को लेकर उसकी पोजीशन दोनों तरफ से देख लो, लेफ्ट से राइट से, आ जाएगा आंसर। अगला, नेक्स्ट, एक पंक्ति में नीतीश का स्थान बाएं से 15वां है तथा सतीश का स्थान दाएं से इतना है। सतीश नीतीश के दाएं बैठा है। अभी ये कह रहा है कि सतीश जो है ना वो नीतीश के दाएं बैठा है, तो पहले इनको बैठा लिया करो। सतीश सतीश, एक कोई नीतीश है उसके कहाँ बैठा हैं, दाएं बैठा है, कहाँ बैठा है, दाएं बैठा है। तो नीतीश के किसके, नीतीश के, सतीश कहाँ बैठा है, कहीं नीतीश है, और उसके दाएं कौन बैठा है, सतीश बैठा है, सतीश बैठा है। ये नीतीश है, उसके दाएं कौन बैठा है, अरे नीतीश है उसके दाएं सतीश बैठा, बैठा दिया। दाएं मतलब इधर ही बैठते, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलो भाई। नीतीश का स्थान बाएं से 15वां है, बाएं मतलब इधर से, बाएं मतलब इधर से कौन का स्थान, नीतीश का, कौन सा है 15वां है। और क्लियर हो जाएगी बात। दाएं से सतीश का स्थान कौन सा है, इधर से इसका स्थान 17वां है। और इनके बीच में कितने बैठे हैं, 18 इनके बीच में बैठे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल बताओ, टोटल कितने होंगे, यहां से यहां तक टोटल कह रहा है 15 जे हो गए। क्यों भैया, जो 15वें नंबर पर है तो यहां से यहां तक 15, इनके बीच में 18, 18 उधर से 17वां, घटाएंगे कुछ नहीं क्योंकि ये जो 18 है वो इनके बीच में है, सब अलग अलग है बेटा, तो क्या घटाएंगे, कुछ नहीं। जब इधर से राइट से इतने पर है 17, ये लेफ्ट से 15 और बीच में 18, और टोटल पूछ रहा है, सबको जोड़ दो, कितने आ रहे 50, और घटाएंगे कुछ नहीं, कारण है ये टोटल पूछ रहा, तो जो अपने आप में फिक्स है, जो अपने आप में फिक्स है, बीच में 18 है, तो टोटल 50 होंगे, 50 होंगे, टोटल 50 होंगे, 50। टोटल कितने लोग होंगे 50। चले करें अगला, करें क्या अगला, लगा दूं क्या नेक्स्ट, चलो। अब देखो राकेश का स्थान बाएं से 25वां है, योगेश का स्थान दाएं से कौन सा है, और इनके बीच में क्या लोग बैठे हैं। अब सर जी बताओ, अधिकतम पूछ रहा है, तो फिर बेटा ये क्रॉस नहीं करेंगे। अब की बार सर दाएं बाएं नहीं दिया, तो हो सकता है सर ये इधर क्रॉस कर जाए, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, ये नहीं होगा। क्रॉसिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या पूछ रहा है, अधिकतम। तो अधिकतम में तो ये कहाँ रहेंगे बेटा, दूर दूर, ऐसे। ये वाली बात सही है, ये वाली गलत है, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है तो ये तो दूर दूर रहेंगे और बीच में भी रहेंगे। अगर ये क्रॉस कर गए तो वो तो न्यूनतम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम। ऐसे क्वेश्चन में तो फिर डायरेक्ट जोड़ दो। 25, बीच में 8 है, इधर 18 है, जोड़ो कितने हो गए
51 आंसर है। अधिकतम पूछ रहा है तो बेटा क्रॉसिंग नहीं होगी, जो उधर जे इधर पार नहीं करेगा तो दूर दूर रहेंगे, जो कंडीशन रहेगी तो अधिकतम होगा, अधिकतम उस समय होगा। कोई दिक्कत? हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला सर न्यूनतम पूछता तो भैया ऐसी क्रॉसिंग हो जाती है, बीच में आती फिर वो। एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर है और लोकेश दाएं से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में 50 लोग हैं तो रजनीश व लोकेश के बीच में कितने बैठे हैं? तो सिंपल क्वेश्चन, टोटल कितने हैं भैया? 50 हैं। टोटल कितने हैं? 50 हैं। रजनीश बाएं से, इधर से रजनीश, इधर से कौन? रजनीश 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर है और लोकेश दाएं से 12वें स्थान पर है। और लोकेश दाएं से, दाएं से इधर से जो लोकेश है वो कौन से पर है? 12वें पर है, 12वें पर। टोटल 50 लोग हैं, टोटल 50 है। तो बीच में क्या बैठे हैं? बताओ बेटा, 12 और 15 क्या होते हैं? 15 और 12 यहाँ पर गिन ले रहा हूँ, 27 है। हाँ, मुझे पता है पर पैसे ही जोड़ रहा हूँ नाम के लिए। कि कोई मान लो कभी देखे चीजों को तो उसको समझ में आ जाए कि ये आया कहाँ से 27। तो इधर से भाई साहब ये 12वें नंबर पर है, इधर से 15वें नंबर पर है। 15 और 12 क्या हो गए? 27 हो गए। टोटल कितने हैं? 50। तो 50 में से क्या घटा दो? क्या बचे? 23। 23 बचे सर। तो बीच में क्या लोग होंगे? 23 ही होंगे। अब बीच में पूछ रहा है तो बीच में तो 23 ही होंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी, बीच में पूछ रहा है तो 23 ही होंगे। बताओ। लास्ट में मेरे भाई उधर, ए लास्ट में क्या कर रहे? नहीं नहीं दीपावली नहीं, वो घर पे मना लेना ना तुम लोग। चलो बेटा, ये आप लोगों का आंसर आ गया 23। ये आप लोगों का आंसर 23 आ गया। क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहा कि सर क्या पूरी इसको कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक तो वही है ऐसे क्वेश्चन में। ये लो यार, ट्रिक में क्या है? क्या पूछ रहा? मध्य में, मध्य में पूछ रहा है तो टोटल में से लेफ्ट और राइट घटा दो, जो ट्रिक हो गई। और क्या है? टोटल कितने हैं? 50। और लेफ्ट और राइट घटा दो। भैया ये तभी लगेगा जब ये क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस कर गए तो अलग होगा। 15 और 12, 15 और 12 27। तो क्या हो गए जी? 23 आंसर है। मध्य में 23 लोग हैं। मध्य में कितने लोग हैं? 23, 23 लोग हैं। मध्य में 23 हैं, 23 लोग हैं। कोई दिक्कत? क्या हो गया? अगला, एक कतार में जो विपुल है, एक कतार में जो विपुल है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। अब ध्यान से सुनना। और सौरभ दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं तो दोनों के मध्य कितने बैठे हैं? अब बेटा यहाँ पर देखो परेशानी हो गई। 15 और 12 क्या होते हैं बताओ? 27। 15 और 12 तो जे तो आपस में क्या कर गए? एक दूसरे को क्रॉस कर गए। देखो एक बार बेसिक से बता रहा हूँ फिर ट्रिक से बता दूंगा। एक बार बेसिक से बता रहा हूँ फिर ट्रिक से बता दूंगा। टोटल कितने लोग हैं?
तो भाई टोटल क्या कह रहा है, अब 21 है। अब ये कह रहा है कि कतार में विपुल बाएं से, विपुल इधर से कौन से नंबर पर है, 15वें पर, और सौरभ दाएं से 12वां। अब बताओ 21 है और जो 15वें नंबर पर है, और 15 और 12 तो फिर ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो सौरभ फिर इधर से आ रहा होगा तो इसको क्या कर गया होगा, क्रॉस कर गया, मतलब ये 12वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर हो गया ये, 12वें पर। ये आपका विपुल हो गया और ये आपका कौन हो गया, सौरभ हो गया। कौन हो गया मेरे भाई, सौरभ हो गया। ये देख लो हैं। अब टोटल हमारे पास 21 लोग हैं, 21 हैं। तो आप ये बताओ मुझे, आप लोग शांति से, धैर्य से, इनके कहाँ पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है, बीच में क्या होंगे। अगर जो 15 इधर, इधर से क्या है 15वें नंबर पर है, तो इसके इधर बताओ कितने बचेंगे, क्या बचेंगे, या फिर ऐसा करो, क्या बचेंगे 6। कहाँ लिख दूं यार, 6। उसके उधर 6, वो यहां से यहां तक क्या है 15, वो यहाँ इधर से 6, 15 और 6, तो क्या बीच में आ पाएगा, कितने, कैसे, अरे पगलों, ऐसे कर लो ना, इसके इधर के निकाल लो, उसके उधर के निकाल दो। हाँ देखो, इधर से टोटल 21 है जो 15वें नंबर पर है, इधर से ये 15वें नंबर पर है, तो 21 में से 15 घटाओ, क्या बचे 6, तो 6 तो इसके उधर हैं। भाई जी खुद घटा दिया तुमने, 6 तो इसके उधर है, क्या कह रहे हैं, क्योंकि टोटल 21 में से तुमने 15 घटा दिए। अब तुमने तो 1 मिनट चल रहे, वो थोड़ा कुछ दिक्कत, क्या कह रहे हैं, दिस फाइल वाज लास्ट। कुछ नहीं कह रहा है वो। हैं? इधर 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 सुन लो, मना लेना भाई छुट्टी दीपावली की। हाँ मतलब आज दीपावली है, लेकिन पर सुन लो, पढ़ लो। हैं, क्यों, ये टोटल 21 है, जे इधर से कितने नंबर पर है 15, 21 में से 15 गए तो 6 तो इसके इधर हैं, क्योंकि तुमने इस आदमी को खुद घटा दिया। अरे हाँ या ना, तो ये आदमी खुद होगा तो 6 और 1। अब इसको देखो, ये कहाँ है, इसके इधर कितने हैं, सर उधर से कितने नंबर पर है ये, उधर से है 12वें पर। कौन से पर है, 12वें पर। 21 में से 12 घटाओ, उधर के 12 घटाओ, तो यहाँ से यहाँ तक, और जे आदमी खुद, तो 9 और 1, 6 और 1, 7, 7 और 10, 17, 21 में से 17 घटा दो, तो 4 ऑप्शन में नहीं है क्या, 21 में से 6 और 1 7, 9 और 1 10। भैया जो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 10 नहीं होगी क्या उल्लुओं, ये पूरी 6 और 1 7 नहीं होगी क्या, तो 10 7 17, तो 21 में 17 घटा दो, तो बीच में क्या बचेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले सुन तो लो। तो बीच में 4 हो गया, आंसर आ गया देखो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले तुम लिख लो इसको। 4 ही होंगे, 4 ही होंगे, बिल्कुल बीच में 4 ही होंगे। अब देखो इसमें जब शॉर्ट ट्रिक, तब जब ये क्रॉस होते हैं, क्या होते हैं, जब ये क्रॉस होते हैं, तो मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी उस बात को ध्यान देना थोड़ा सा, कि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसके लिए। सर जब ये क्रॉस करते हैं तो हमें मध्य में बताना है, मध्य में, अपन ने काय में बताना है, तो सुनो, जब जो बेटा एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब उनका जोड़ टोटल से ज्यादा हो रहा हो, तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, और इस पूरे में से भी 2 घटाना है तुम्हें।
सर दो क्यों घटाना है इसमें से, क्योंकि मध्य में पूछ रहा था, वो दो आदमी तो जुड़ रहे ना, वो दो आदमी तो जुड़ गए। अब वो दो आदमी जुड़ गए तो उन्हें घटाना पड़ेगा, बीच में पूछ रहा है तो, क्योंकि वो तो इसमें भी आ जाएंगे नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक कब लगती है, दो घटाने वाली, तब लेफ्ट और राइट का जो जोड़ है वो टोटल से ज्यादा हो जाए, लेफ्ट और राइट का जोड़ टोटल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। हो रहा है देख लो, 12 15, कितना हो रहा, 15 12, 27 और 21 से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्रॉसिंग हो रही है इनकी। चलो सर मध्य में बताओ, लेफ्ट कितना, 15, राइट कितना, 12, टोटल कितने, 21, टोटल 21, क्या घटा दो, दो। बताओ 12 15 जोड़ो 27, 27 में से 21 चले जाएंगे और दो तो बाद में घटा देंगे, क्या बचे, 27 में से 21 गए तो छः, छः में से दो घटा दो, मध्य में चार लोग होंगे, आंसर है शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट है। मेथड दूसरी, मेथड पहली। हाँ, ये तब लगेगी, तब 100% लगेगी जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, और टोटल 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 जो है ना, उससे लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जोड़कर ज्यादा हो रहा हो, तो लेफ्ट राइट जोड़ के टोटल घटा दो और उसमें से भी दो घटा देना, आपको पता चल जाएगा मध्य में कितने आएंगे। हाँ तो 27 ज्यादा हो रहा ना, 21 से टोटल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है यार। अच्छा भाई साहब, जो टोटल क्यों लिखेंगे, टोटल तो जो है ना, तुम क्या पागल हो, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, जा से कहते हैं टोटल, 21 तो वो है ना, और लेफ्ट और राइट जोड़ेंगे वो यहाँ जोड़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें, बेसिक से करना हो बेसिक से कर लेना, डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर लेना। चलो अगला, अगला देख लो आप लोग, क्या हो गया सर, फिर कह रहा पंक्ति के मध्य में, ये बताओ पंक्ति में 40 है टोटल, और 20 और 10, लेफ्ट और राइट का इससे ज्यादा हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो बहुत सरल है फिर बेटा मध्य में निकालना है, तभी तो सरल है, फिर तो अभी बताया था, क्या टोटल में से, किस में से, टोटल में से माइनस कर दो, राइट प्लस लेफ्ट, 40 में से घटा दो, क्या घटा दो, 20 और 10। सर वो तो दो वाला तो बताया था तुमने, दो घटाने वाला, वो तो तब होता है जब वो क्रॉसिंग हो रही हो, कैसे पता चलता है कि यहाँ टोटल 40 हैं और ये दोनों का जोड़ इससे ही ज्यादा हो जाता, ऐसा तो है नहीं है, तो फिर तो डायरेक्ट ही घटा दो। कितने हैं, 10 हैं, मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हुए, इनके बीच में मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनके मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूं भाई, अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान 20वां है, राहुल का बाएं से इधर से 20वां स्थान है, तथा जो दीपक है ना उसका स्थान दाएं से कौन सा है, उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, यदि पंक्ति में कुल 21 है, ये बताओ 20 और 10 कितने हो गए हैं, 30 जा से ज्यादा है क्या टोटल से, कह रहे हो टोटल से 30 ज्यादा है, तो मतलब इनमें बेटा ऐसा हो रहा होगा, एक इधर तो एक इधर से, कहो हाँ या ना, तो इसके लिए अब तो अपन ने ट्रिक ही पढ़ ली, अब कहाँ दिमाग लगाएंगे, मध्य निकालना है सर, मध्य निकालना है, तो अपन ने तो बताया लेफ्ट और राइट को जोड़ लो और इसमें से क्या माइनस कर दो, टोटल, और ये दो आदमी दो दो बार जुड़ रहे हैं तो दो माइनस कर दो, तो आपको पता है कि लेफ्ट और राइट कितने, लेफ्ट और राइट कितने सर, 20 और 10, टोटल 21 है, -2 हैं, जोड़ लो भैया,
30, लो 30 में से 21 घटा देंगे, फिर -2 कर लेना। घटाओ 30 में से 21, कितने बचे? क्या? 9, 9 में से भी 2 घटा दो, 7। इनके मध्य में 7 लोग हैं, ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन बी आंसर है। कुछ नहीं करना आपको, ना भी जमाना हो तो मत जमाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या? किसी को बना के करना हो डायग्राम तो आप बना के भी कर सकते हैं। ये टाइप जो है फिर बदल गया आप लोगों का। लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा वर्षा क्रमशः दाएं सिरे से 8वें तथा बाएं सिरे से 13वीं है। यदि नेहा और वर्षा अपनी जगह परस्पर बदल लेती हैं तो वर्षा बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। दाहिने सिरे से नेहा कौन से स्थान पर आ जा रही है? बिल्कुल, हम लोग आराम से शांति से इसको बात करते हैं। देखो ये, अब देखना, लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा वर्षा कौन से सिरे से कह रहा है बेटा? तो दाएं और बाएं बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ यहाँ क्रॉसिंग इनमें हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या कह रहे? इधर उधर बनेंगी कि डायरेक्ट बन जाएंगी? दाएं सिरे से, कौन से सिरे? लड़कियों की बने नेहा, कहां से, कौन से नंबर पर है? 8वां। वर्षा बाएं सिरे से आए, नेहा पहले है तो दाएं नेहा के लिए आएगा, वर्षा बाद में है तो वर्षा के लिए बाएं आएगा। फिर अब हो सकता है कि जे इधर क्रॉस करते, जे इधर जाता, जे इधर जाता, लेकिन सवाल में कह रहा है कि वर्षा बाएं से 21वीं हो जाती है तो क्रॉस नहीं करेंगे, इनके स्थान बदलने को कह रहा है। सवाल में कह रहा है, देखना भाई, कि अब यहां पर और यहां पर बताओ, ये नेहा यहां आ जा रही है और वर्षा यहां पहुंच जा रही है। लिखा है ना कि वर्षा अपनी परस्पर, यदि नेहा और वर्षा अपनी जगह बदल ले रहे हैं, यहां पर नेहा आ जा रही है, यहां पर वर्षा आ जा रही है, तो वर्षा बाएं सिरे से 21वीं हो जा रही। जब वर्षा अब इधर से क्या नंबर पे हो जा रही? 21वें पे हो जा रही। वर्षा क्या नंबर पे हो जा रही? 21वें पर। नेहा इसकी जगह आ गई, वर्षा इसकी जगह इधर 21वें आ गई। तो दाहिने सिरे से नेहा का स्थान, ये जो नेहा है वो उधर से कितने नंबर पे होगी? उधर से, दाहिने सिरे से मेरे भाई, इधर से थोड़ा समझना, ये मैं इधर से, इधर से नेहा कौन से नंबर पे होगी? जी नेहा, ये सवाल है, ये नेहा कौन से नंबर पे होगी? तो जी बताओ, क्या कह रहे? सर उधर से पूछ रहे हैं नेहा कौन से नंबर पे होगी। बता देंगे भाई साहब उधर से नेहा कितने नंबर पे होगी। तो इसके लिए तुम क्या निकालोगे? पहले टोटल, क्या निकालोगे? टोटल क्या नहीं निकालोगे? भाई मेरे टोटल तो ये आ गया। अगर आप टोटल निकालोगे कैसे आ जाएगा जी? क्या नंबर, इधर से क्या नंबर पर है जी? अबे 21, ये इधर से 21 और 8, टोटल आ जाएगा इसका 21 और 8, 29। अब जो खुद क्या बात जोड़ रहे हो इसमें, एक तो क्या है टोटल? टोटल थोड़ी निकालना है हमको, तो इस नेहा का बताना उधर से कौन से नंबर पे है। तो अब टोटल 28 है, टोटल 28 है। 28 में से 13 नहीं, 13 घटा देंगे तो जो जगह खुद घट जाएगी। क्या घटाना है? क्योंकि इधर भैया टोटल 28 है और इधर की जो स्थिति 13 नंबर पर है, तो इसके इधर 12 है, इसके इधर क्या है? 12 है। तो 28 में से जो 12 घटा दो, क्या बचेंगे?
28 में से 12 माइनस कर दो तो 16 बचेंगे उधर से। सर 13 माइनस कर देते तो एक जोड़ देना, फिर 15 आएगा तो एक जोड़ देना, क्योंकि इसके इधर 12 है तो मैंने 12 घटाए। तो मैं से कोई कह रहा सर इधर के 13 घटा दो, ये 28 पूरे 13 घटा दो, तो बेटा ये खुद घट जाएगी तो तुम्हें जोड़ना पड़ेगा एक। तो उधर से वो कौन से नंबर पर है? 16। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बताओ। हैं? आए? मतलब वो तो बात बराबर है ना, तो भी आएगा। भैया जोड़ के कर रहा हूँ या इनका अंतर करके कर रहा हूँ तो भी आएगा वो तो, बिल्कुल आएगा। अगला करें? कि नहीं आया फिर सुन ले, अगर किसी को यही नहीं आया तो फिर सुन लो। ये लो, अब ध्यान से सुन लेना भाई। नहीं, ये कहना तो बहुत सरल होता है कि नहीं आया। फिर उसको दोबारा एक्सप्लेन करो, फिर बोले वही एक सिंगल पहले से फिर करो। सर नेहा और बरसा जो है ना, दाएं, नेहा पहले दाएं सिरे से, इधर दाएं है, ये दाएं होता है, कौन आ गई यहाँ? ये बाएं होता है, कौन पहुंच गई? बरसा। ये क्या नंबर पर है? 13वें पर। वो क्या नंबर पर है? 8वें पर है। पता इतनी आई समझ में कि नहीं आई? इतनी आ गई सर। ये कह रहे हैं कि जो दोनों अपना स्थान बदल ले रही हैं, ये दोनों अपना स्थान बदल ले रही हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब वर्षा अपना यहाँ पहुंच जा रही है और नेहा यहाँ से यहाँ जा रही है, पता स्थान बदल गया कि नहीं? बदल गया। बहुत बढ़िया, बदल गया, जो करे आओ बदल गया। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में सुनना कि अब वर्षा, अब कौन? जो वर्षा है, देखो जो वर्षा है वो बाएं सिरे से, बाएं सिरा तो यही है ना, बाएं सिरे से वर्षा अब क्या नंबर पर पहुंच रही है? 21 पर। तो अपना काम है कि एक बार टोटल निकाल लो कितने हैं। देखो टोटल कैसे निकालें, जैसे अपन लोग जा तक 21 तो पहुंच ही गए, पता इस वर्षा तक 21 तो पहुंच ही गए, और उधर से जई वर्षा जो ने 8वें पे थी तो वर्षा भी 8वें पे ही होगी, तो 21 में क्या हुआ जोड़ दो, क्या हो गए? जो 29 हुए हैं, जो 29 हुए हैं उसमें तो जो वर्षा क्या बार जुड़ रही है? 2 बार। इधर से 21, उधर से क्या है? 8। तो मेरे भाई इसमें से एक घटा दे तो टोटल क्या हो गए? 28। बता, तो पूरी पंक्ति में तो 28 लोग हो गए। हाँ या ना? अब सवाल तो इसकी कह रहा है कि जिन नेहा को बताओ, जो नेहा है वो इधर राइट से कौन से नंबर पे है? नेहा, ये बता टोटल क्या है? तो नेहा इधर से कौन से नंबर पर है? 13, मतलब 12। चल, इस नेहा के लिए इधर से ये 13वें नंबर पर है, तो तुम्हें वो 28 में से जो 13 को घटा देना है, क्योंकि टोटल 28 है, इधर का 13 घटा दो ना, उधर से पूछ रहा है तो। पता 28 में से 13 गए, क्या बचे? क्या बचे? 15। क्या बचे? अब बता, जो नेहा खुद नहीं घट गई 13 घटा दिए तो, वो तो नेहा की पोजीशन लाना है, तो क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे, तो नेहा उधर से कौन से नंबर पे होगी? 16वें पर। ऑप्शन सी। बताओ कहाँ परेशानी आ रही है अब? क्या कह रहा है? छापो जल्दी, लिखो भाई।
चले क्या, बढ़े क्या आगे? नहीं, मेरी इच्छा तो कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा क्या है? नहीं, तुम्हारी इच्छा ये पूरी नहीं होगी जो तुम्हारी है। हैं? अच्छा, लोग ये कह रहे हैं आज दीपावली के दिन कौन सी पढ़ाई हो रही? जो कहना ना, इस बार सिलेक्शन होगा बहुत लोगों का, सीरियस है जो इन लोगों का है। हाँ तो बेटा भाई तो कहता हूँ, पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले। सिलेक्शन लेगा तो ये बात टूट पाएगी, नहीं तो नहीं टूट पाएगी। अगर सिलेक्शन ले लोगे तभी तुम्हारे गांव वाले और रिश्तेदार हैं उनके, जो तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो आपको कमेंट मारे जाते हैं आपके ऊपर, ताने, तो तभी बंद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करना है भाई, समय इसका नहीं है कि बातचीत करें। दीपावली के दिन भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख लो। लड़कों की एक पंक्ति में राजीव का स्थान बाईं ओर से 9वां है। लड़कों की एक पंक्ति में राजीव का स्थान बाईं ओर से कौन सा है? 9वां है। अतुल का स्थान दाईं ओर से 9वां है, और उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली की जाती है। अतुल दाईं ओर से 18वां हो जाता है, और बाईं ओर से राजीव का नया स्थान बताओ कौन सा होगा? तो क्यों, इनके बीच क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे कि नहीं? बताओ। देखो मेरे भाई, ये आपके बीच कहानी है, नहीं हो रहे पगलों, क्रॉस मत करा देना। लड़कों की एक पंक्ति में राजीव का स्थान बाईं ओर से, इधर से राजीव कौन से नंबर पर है? 9वां। इधर से इधर से अतुल कौन सा है? 9वां। अतुल 9वें नंबर पर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने स्थानों की अदला बदली कर ली। इन्होंने अपने स्थानों की अदला बदली कर ली, मतलब राजीव यहां पहुंच गया और अतुल यहां आ गया। राजीव यहां पहुंच गया, अतुल यहां आ गया। कोई परेशानी इसमें? क्या कहते हो? चलें तो फिर अगला। सर क्वेश्चन में ये कहा है कि स्थानों की अदला बदली करिए तो अतुल अतुल दाईं ओर से 18वां हो जाता है। जी अतुल है, अतुल दाईं ओर से मतलब इधर से। अतुल जी इधर से कौन सा हो जा रहा है? 18वां। दाईं ओर से देखो भाई, ये राइट है, ये लेफ्ट है। हिंदी में आपको पता है कि ये दाई है और ये क्या है? बाई है। अब कौन हो जा रहा है? सर अतुल उधर से 18वां हो जा रहा है, तो राजीव का नया स्थान बाईं ओर से बताओ, टोटल निकाल लो यार। सर टोटल कैसे निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा, इसको ले लो ना, इसको बताओ। इधर से जो कौन से नंबर पर है? 18। इधर से 9वां, निकालो टोटल। इधर से जो 18 और 9वां, तो 18 प्लस 9 क्या हो गए? 27। 18 प्लस 9 क्या हो गए? 27 क्या? 18 प्लस 9 हो गए 27, और एक घटा दो क्योंकि इस आदमी को हमने 2 बार जोड़ लिया, तो टोटल भैया इस व्यक्ति को हमने 2 बार जोड़ लिया, इधर से भी और इधर से भी। 18 और 9, 18 और 9 सर 27, पर इसको एक बार तो घटा दो, टोटल 26 है। टोटल आप लोगों के क्या है? 26 है। किसका स्थान पूछ रहा है? राजीव का पूछ रहा है। कहां से? बाएं से। जी बता देंगे। इधर से पूछ रहा है राजीव कौन से नंबर पे है। इधर से पूछ रहा है राजीव कौन से नंबर पर है। टोटल क्या है? 26। इधर से कौन से पे? 9वें पे। तो भाई मेरे 26 में से क्या घटा दो? देख लो ना, जो राजीव उधर से पूछ रहा है, तो टोटल है 26। इधर के लेफ्ट के घटा दो 9। बताओ जल्दी क्या बचे?
26 में से 9 घटाओ, क्या बचे? कौन घट गया? कौन घट गया? राजीव घट गया यार खुद। एक जोड़ दो तो उधर से वो 18वां स्थान होगा उसका, 18वां स्थान होगा। क्लियर? अरे ये लोगों को कठिन लगते हैं भैया, तो इनकी प्रैक्टिस ही तो ज्यादा करा रहा हूं ना मैं। इनकी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा करा रहा हूं मैं। बोलो। लिख लिया हो तो नेक्स्ट लगा दूं? परेशानी तो नहीं है इसमें कुछ? तो अगला तुम लोग मुझे करके बताओ इसको। अगला क्वेश्चन जो है जल्दी फटाफट करके बताओ। हैं? अच्छा, क्या करा? निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। व्यक्तियों की एक पंक्ति में निर्मला बाएं सिरे से 20 के स्थान पर है। वो तो वही है, तुम लोग कर दोगे। होमवर्क दे दूं क्या इसे तुम्हें? आंसर 20 आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि देख के बहुत बड़ा लग रहा, नहीं बनेगा? यही वाला है, यही वाला। ऐसे ही कर दोगे? देखो ऐसे दो करा दिए। चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे दे रहा हूं। आंसर भी बता दे रहा हूं, 20 आएगा। आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी दो मैंने करा दिए एक जैसे, तो होमवर्क हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर दो स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। 16 लड़कियों की एक, भैया कै लड़कियों की एक पंक्ति है और सीमा को कहाँ खिसका रहे? दाएं बाएं। कितने स्थान? दो स्थान। तो पहले पता था सीमा कहाँ है? क्या कह रहे? ये लो, ऐसे ऐसे लोग हैं। इधर सुनो, लड़कियां टोटल क्या हैं? 16। टोटल 16 हैं सर। जब सीमा बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब यार सीमा कहीं इधर बैठी होगी। कह रहे हो अगर सीमा कहीं इधर बैठी है तो अब सीमा यहाँ जा रही। और क्या, अब सीमा को बाईं ओर क्या स्थान स्थानांतरित करा? दो स्थान। तो वो बाएं सिरे से, इस सिरे से कौन से नंबर पर आ रही है? 7वें पर आ रही है। 7वें पर आ रही है। दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। ये कह रहे सीमा को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट दो स्थान, तो वो फिर लेफ्ट से जो है ना वो 7वें पर है। तो इधर से लेफ्ट होता है छोर से तो। और मैंने आपको 1000 बार बता दिया अब तो, कि अगर तुम कहीं बैठे हो तो फिर उसका राइट इधर है, उसका लेफ्ट इधर है, दाएं इधर बाएं इधर। तो सीमा को दो स्थान हमने लेफ्ट किसका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट से 7 नंबर पे आ जाएगी। तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो टोटल 16 है। ये बताओ इधर से, तुम पहले तो मुझे इधर से ही बताओ, इधर से जो पहले कौन से नंबर पर थी? दो स्थान इधर, तो 9वें पर। इधर से पहले कौन से पर थी? दाहिने सिरे से पूछ रहा है, राइट से बताओ उसकी स्थिति क्या हुई। तो 16, 16 में से क्या घटा दो? क्या बचे? क्या बचे? तो तुमने उसकी पोजीशन तो हटाई दी। इसकी पोजीशन तुमने 9 घटा के नहीं इसको हटा दिया, तो इसमें एक क्या करना पड़ेगा? तो 8वें। तो राइट से 8वें, पूरे 16 हैं, तुमने इधर से 9 घटा दिए तो जो तो खुद घट गई ना। तो तुम्हें एक जोड़ना पड़ेगा, साथ में एक जोड़ना पड़ेगा, 8वां। तो उधर से उसकी रैंक 8वीं होगी, ऑप्शन ए। उधर से उसकी जो रैंक है वो कौन सी होगी मेरे भाई? 8वीं। 8वीं रैंक होगी उधर से।
क्या हो गया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां स्थान है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया लो, और 5 इसमें क्या हो गए, फेल हो गए। तो कितने लड़के थे कक्षा में? बताओ भैया, कितने लड़के होंगे कक्षा में? पहले टोटल पास निकाल लो। कौन से निकाल लो बेटा? टोटल पास, पास निकाल लो, पास कितने हैं। पहले उत्तीर्ण निकाल लो, टोटल पास निकाल लो। उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां है और नीचे से 39वां है। कौन है भाई? हैं? क्यों भैया, इधर सुनो। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो पहले पास वाले देख लो, पास वाले कितने हैं। सर पास देख लो, पास। तो मनीष, मनीष क्यों रहे हो, टॉप से और बॉटम से स्थान है 16 और 39। 29वां है, 29वां। दोनों को जोड़ के एक घटा दो, क्योंकि इसकी रैंक दोनों जगह से दी है। 44 में से एक घटा दो, तुम्हारे उल्लू ही है। जिन्हें जोड़ो, 45 में से एक घटाओ। जो पूछा जाता उसका आंसर नहीं देते, तुम अपने हिसाब से भगते हो। मेरे भाई अभी मैंने सिर्फ पास देखे हैं, पास। क्या मनीष पास होने वालों में से ऊपर से 16वें नंबर पर है और नीचे से 29वें नंबर पर है। 16 और 9 क्या हो गए? 16 और 29 45 हो गए। और एक इसलिए घटा दो क्योंकि वो दोनों जगह से उसकी रैंक दी है, तो दो दो बार काउंट हो रहा। तो पास पास कितने हो गए? लेकिन हमें पास नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुल। तो कुल में जो बताओ कौन आएंगे? पास आएंगे। और 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, वो भी आएंगे। भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया, वो भी आएंगे। और वो भी आएंगे मेरे भाई इनमें से जो फेल हो गए, असफल हो गए, असफल हो गए, फेल हो गए, वो भी आएंगे। आया ना? पास हो गए वो भी आएंगे। टोटल निकाल रहे हैं ना, टोटल। तो बताओ पास कितने हुए हैं? 44, 44। भाग कितनों ने नहीं लिया? 6 ने नहीं लिया। फेल कितने हो गए हैं? और फेल हो गए 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया, 5 फेल हो गए। टोटल जोड़ लो, 50। आंसर हो गया लो, 55 है। टोटल 55 है। टोटल आप लोगों के 55 है। टोटल 55 है ना भाई? कोई दिक्कत तो इसमें तो बता सकते हैं। छापो अगला, मतलब इसको लिखो फिर अगला करेंगे। चलें फिर, चलें। चलो अगला, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 40वां है। ये देखो भाई, टोटल कितने हैं? सर टोटल है 80। कोई लड़का है, कोई बॉय है, और उसका स्थान कौन सा है? 40वां।
क्वेश्चन कह रहा है जब 5 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो गया, उसका स्थान एक कम हो गया, अंतिम से उसका नया स्थान बताओ। अंतिम से उसका एक मतलब नया स्थान बताओ, जो बताओ कब की स्थिति है, हैं? पहले की? कब की है ये? पहले की स्थिति है, चलो वेरी गुड, पहले की स्थिति है। ये बात कब की है बेटा? पहले की, पहले की स्थिति है, ठीक है। अब आ जाओ, अब नई स्थिति बन रही है, नई। अब देखो नई स्थिति बन रही है, नई। और नई में ये बताओ, नई में अब कितने हो जाएंगे लोग? 80 प्लस 5, अब क्या हो जाएंगे? अब हो गए आपके 85 नई स्थिति में। अब नई स्थिति में आपके 85 हो गए। तो 80 विद्यार्थियों, एक लड़के का शीर्ष स्थान 40वां है। जब 5 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो गया, तो अब कौन से पे पहुंच गया? ऊपर से 41वें पे। कौन से पे पहुंच गया? 41वें पे। अरे भाई साहब, कम का मतलब कहाँ जाता है? नीचे। अरे यार ज्यादा होता तो कहाँ पहुंच जाता? ऊपर। रैंक वाला क्वेश्चन है ना ये, टॉप टू बॉटम बैठ रहा ना भाई। किसी को नहीं पता फिर ध्यान करो रे, टॉप टू बॉटम बॉटम बैठता है तो उसका एक स्थान कम हो रहा है, मतलब उसकी रैंक कम हो रही है, तो एक कहाँ जाएगा? वो नीचे। और वो कहता कि अगर एक स्थान ज्यादा हो रहा है तो कहाँ पहुंचता? ऊपर। रैंक वाली है ना बात, टॉप टू बॉटम में बैठा रहे हैं तो। अब क्वेश्चन कह रहा है अंतिम से उसका नया स्थान बताओ। इधर से, इधर से उसका नया स्थान बताओ। 85। आप 85 में से क्या घटा दो? क्यों? क्योंकि टोटल 85 है, अब टोटल 85 है। उनमें से ऊपर से इसका स्थान, इस लड़के का, इस बॉय का 41 माइनस कर दो, तो 85 में से 41 घटाओ, कितना आ रहा है? 44 आ रहा है, 44। अब बताओ, जे आदमी टोटल 85 है, उसमें से तुमने जो 41 घटा दिया तो जो खुद घट गया, जहां में क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ेंगे तो 45वां होगा, उसका नीचे से स्थान 45वां होगा, तो नीचे से उसका स्थान 45वां होगा। सर एक क्यों जोड़ रहे? क्योंकि ऊपर से तुमने 85 में से 41 घटा दिए तो उसको खुद को घटा दिया, तो फिर एक जोड़ देंगे हम लोग। ऑप्शन पहला हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का पहला हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है उसको देखो। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना है कि 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, और क्या कितने लोगों की कक्षा है? 60 की। तो बॉय और किसकी बात हो रही है? गर्ल्स की। बताओ मेरे भाई, ये कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो 60 में से फिर लड़के क्या लेने पड़ेंगे? 20, तो लड़की 40। आगे बढ़ो। नरेश का स्थान ऊपर से 70वां है। कोई नरेश है बेटा, नरेश। वो कौन से नंबर पर है? 70वें पर है। कौन? नरेश। यदि पदों में नरेश से आगे 9 लड़कियां हैं, नरेश से आगे कितनी लड़कियां हैं, तो कितने लड़के उससे पीछे होंगे? कितने लड़के उससे पीछे होंगे? अच्छा, ये बताओ मुझे, क्या कह रहे? लड़के टोटल कितने हैं? 20 हैं। तो लड़कियां दे रहा है, कौन दे रहा है? लड़कियां, तो 12 कैसे होंगे? बोलो।
अरे यार ये नरेश है, ये कौन है 17वें नंबर पे? 17वें नंबर पे नरेश है। ओके सर, 17वें पर कौन है? तुम मुझे बताओ, 17वें पर नरेश है, तो नरेश से ऊपर क्या लोग हैं? नरेश से ऊपर क्या लोग हैं? 16 लोग हैं। तो नरेश से ऊपर 16 लोग हैं, तो सवाल में क्या कह रहा है? क्या लड़की के हैं, गर्ल्स के हैं? सर गर्ल्स जो है ना वो 9 है। ये बताओ फिर बॉय क्या होंगे? 7। और एक नरेश खुद 8। तो भाई साहब पूरे लड़के क्या थे? 20 थे, जिसमें से 7 लड़के ऊपर हो गए, नरेश खुद 7 और 1 8, तो जो ऊपर ही हो गए। तो पूरे 20 थे, 20 में से ऊपर के 8 घटा दो, तो नीचे क्या लड़के होंगे? 12 12 12 बॉय होंगे, आंसर है। तो नीचे कितने लड़के होंगे? 12 12 बॉय होंगे। किसी को नहीं आई दोबारा बताऊं क्या? एक बार थोड़ा सा सुनो। एक पंक्ति में टोटल कितने लोग थे? उसमें से कह रहा लड़कियां लड़कों से दुगनी है, तो 60 में से 20 लड़के लोग हैं, तो उसका दुगना 40 लड़कियां हैं। कह रहा है ऊपर से नरेश 17वें नंबर पर है, तो नरेश से ऊपर क्या लोग हो गए? 16। इसमें कह रहा लड़कियां 9 हैं, आगे जो ऊपर लड़कियां वो 9 हैं, तो लड़कियां 9 ले लो, 16 में से 9, तो लड़के क्या हो गए? 7। 7 लड़के ऊपर हैं, नरेश खुद 8वां, 7 और 1। बताओ फिर पूरे लड़के 20 थे, 20 में से मेरे भाई जी 8 घटा दो, नीचे की तरफ लड़के क्या बचे? 12। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? बताओ, आ गया आंसर? तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर टॉपिक क्या? और बचा एक आध? कंप्लीट हो गया मेरे भाई ये। हाँ, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट है। मेरे भाई हम लोग आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नया जो हम लोगों का बैच चल रहा है, आप लोगों का 45 दिन का टारगेट बैच रामनिवास सर क्लासेस एप्लीकेशन पर, वो आप लोगों को मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। ठीक, उसमें हम लोगों ने इस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिजाइन करा है कि कम क्लासों में, मतलब कम क्लासों में बेहतर से बेहतर चीज़ें क्या हो सकती हैं। ठीक, और आपका जो चैप्टर है मेरे भाई, वो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना दी हूँ, लिमिटेड टाइम में सारे टाइप कवर करते हुए इस बैच को कवर करा है। 45 दिन का टारगेट बैच चल रहा है, और वो आप लोगों को मिल रहा है एप्लीकेशन पर 99 रुपए में। ठीक, अगर आप लोग देखोगे तो इससे सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के बनेंगे। दूसरी चीज, आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह मिलती है उसको मैं टेलीग्राम पर, बहुत सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपन लोग डलवा देते हैं, जहां से आप लोग जो है इनको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।